हाय गाइस, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैट पीएचडी लॉ एडमिशन टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आखिर हमें पीएचडी लॉ एडमिशन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। और गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा बिकॉज मैंने भी ब्लैट को दिया था पीएचडी लॉ एडमिशन टेस्ट को और मेरा उस एग्जाम में हुआ भी था, बट मैंने उसको ऑप्ट नहीं करा था बिकॉज मेरा एनएलयू में हो गया था। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम होता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो भी स्टूडेंट चाहे क्लैट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या क्लैट 2022 के लिए, तो उसको ब्लैट के लिए एज अ बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए तो कैसे क्या रखना चाहिए, सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत कम दिन बाकी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नई तरीके से भी ब्लैट को देने वाले हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ होंगे जो शायद 1 और 2 ईयर्स बाद ब्लैट और सारे एग्जाम्स देने वाले हैं। तो ब्लैट की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दूं कि ब्लैट इज़ अ ग्रेट एग्जाम, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बहुत ही रेप्यूटेड और पुराने कॉलेज बीएचयू में जा रहे हैं, बीएचयू लॉ एडमिशन है। तो जैसे आपके एएमयू है, मे बी जैसे जामिया है, वही तरह से कोई टॉप कॉलेज में बीएचयू उन्हीं तरह से आता है। वर्नाकुलर जो सिस्टम्स थे, एजुकेशन के सिस्टम थे, मतलब कहने का मतलब वर्नाकुलर जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें से बीएचयू आता है। बीएचयू का फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, और इसका जो एग्जाम का नाम है ब्लैट बीएचयू लॉ एडमिशन टेस्ट। तो देखिए बीएचयू से लॉ लॉ करना एक बहुत ही अचीवमेंट की बात है। मेरा फ्रेंड कर रहा है, वहाँ से कर रहा है, जल्दी मैं उसका रिव्यू भी लाऊंगा। बट एक बहुत ही अलग चीज़ है बीएचयू से लॉ करना। लोग वहाँ से एलएलएम भी करते हैं, पीएचडी भी होल्ड करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिकॉज वहाँ के जो टीचर्स हैं वो सब गवर्नमेंट टीचर्स हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो जो भी पढ़ाया जाएगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, आप बीएचयू जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जुडिशरी कल्चर ज़्यादा मिलेगा उस कॉलेज में, और लिटिगेशन का भी कल्चर मिलेगा। तो मेरे फ्रेंड ने तो सीएनएलयू को छोड़ के जो है बीएचयू लॉ एडमिशन टेस्ट में ले गया था। तो बीएचयू लॉ एडमिशन टेस्ट मैंने भी दिया था। मेरा पढ़ा था सेंटर लखनऊ में ही, लखनऊ में गोमती नगर में मैं रहता हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय यहीं पे स्कूल है गोमती नगर में, वहीं पे मेरा सेंटर पढ़ा था। तो सेंटर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सेंटर आपको मिलेगा एवरेज सेंटर को, जहाँ तक से कोई गवर्नमेंट सेंटर होगा, मे बी आप जिस सिटी में भी दे रहे हो, अगर वहाँ आपका सेंटर पड़ रहा है तो कोई ना कोई सेंटर होगा, लाइक जैसे कोई केंद्रीय विद्यालय टाइप का कॉलेज होगा, वहाँ का सेंटर पड़ेगा। ऑफलाइन मोड एग्जाम होने वाला है, सबको पता है। ऑफलाइन अगर होने वाला है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ओएमआर फिल करना पड़ेगा। तो ओएमआर वाली मिस्टेक ना हो, बिकॉज मुझसे कई बार हुई है, और उसमें भी जब मैंने ब्लैट का पेपर दिया तो उसमें भी 1-2 मार्क्स मेरा हुआ, बिकॉज क्लैट में तो मेरा हुआ ही था, उसमें भी थोड़ा हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा कि बीएचयू को जो आप पेपर दे रहे हैं उसमें मिस्टेक ना करें ओएमआर की। ओएमआर थोड़े थोड़े टाइम पे भरते रहें, मे बी 4-5 क्वेश्चन कर लिया, आप ओएमआर भरते रहें, जिससे आपको डिफरेंस ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एग्जाम है आपका 150 क्वेश्चन होना है, अच्छी बात है। चलिए 150 क्वेश्चन रहेंगे, साथ में आपका हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और ठीक है टोटल 450 मार्क्स का हो जाता है। 450 मार्क्स का जब आपका पेपर पूरा हो जाता है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, नेगेटिव मार्किंग तो है, नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। मीन्स अगर आप 3 क्वेश्चन, मीन्स अगर आपको एक क्वेश्चन, इस वीक आपके लिए स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ तो मिल ही रहा है, और 10% एक मेरी तरफ से भी आपको ऑफ मिलेगा। तो एलॉफ्टर कोड अगर आप लगा लेंगे तो आपको ये स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइस अनअकैडमी पे एनएलयू एलुमनाइज पढ़ाते हैं, रेज एंड ऑप्शन है, और इस तरह के कई क्विज ऑप्शन और कई तरह के इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो आपके लिए क्या होगा कि पढ़ना और आसान हो जाएगा, एक क्लैट की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना। सो गाइस लगातार स्ट्रेटजी सेशंस होते रहते हैं। सो गाइस एब्सोल्यूट लॉ 1.0 दिस इज ये 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव बैच है क्लैट 2022 के लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश बैच है, और 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस बैच में अभी भी रजिस्टर हो सकते हैं। हाँ तो गाइस एक बैच और है जिसका नाम है लीगली रूटेड 3.0। ये बिगिनर्स बैच है, क्लैट, एमएससीटी, ब्लैट 2023 इस सब एग्जाम्स के लिए बढ़िया है। 17 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, हिंदी प्लस इंग्लिश, और 2 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। आपको अगर इन सब एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप इस बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो गाइस अगर आप एलॉफ्टर कोड लगाएंगे तो आपको ये पूरा पैकेज एक बहुत ही कम दाम पे मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप एलॉफ्टर कोड लाके इस सब्सक्रिप्शन को जरूर ले लें। तो गाइस लाइव क्विज का ऑप्शन आ चुका है अनअकैडमी पे, तो इसमें आप खुद होस्ट कर सकते हैं, आप सारे फ्रेंड्स के साथ होस्ट कर सकते हैं। सो गाइस यूलैट एग्जाम हो रहा है और वीकली T20 टेस्ट हो रहा है, सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस सब के हिसाब से आप इन सब कोर्सेज को ले सकते हैं। अनअकैडमी क्लैट का एक यूट्यूब चैनल है जिससे स्टडी सेशंस आते रहते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज आते रहते हैं। मैं चाहूंगा आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको स्ट्रैटेजी पता चलती है, बिकॉज स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल है क्लैट के सिलेक्शन मिल रहा है। तो -1 भी हो जाएगा अगर वो स्कोर गलत हो रहा है, वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या, ये एग्जाम कई एग्जाम से अलग है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मैंने कोई भी एग्जाम अभी लॉ का देखा है जिससे 1/3 33% नेगेटिव मार्किंग है। आई थिंक बीएचयू लॉ एडमिशन टेस्ट इज द ओनली एग्जाम जहाँ पे 33% नेगेटिव मार्किंग होती है। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी ज़्यादा है,
तो बहुत ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने, वरना आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर कैसा होता है। पेपर एक बहुत ही ईजी साइड पेपर होता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, मैं थोड़ा सा बता रहा। मेरा भी ब्लैट में हुआ, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि मैंने भी जो ब्लैट का पेपर दिया था और मैं क्लैट भी दिया था। क्लैट से तो बहुत डाउन होता है, शायद सिम्बोसिस एग्जाम का अगर एग्जाम दिया उस लेवल का पेपर है, तो एग्जाम का लेवल बहुत लो होता है। तो अगर आप इस बार थोड़ा सा, अगर आपके पास 8-10 दिन बचे हैं, तो आप बहुत हाई टफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने पर ना जाएं। आप छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा फोकस करिए। मे बी कोई अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो उसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे प्रैक्टिस करिए कि वो मिस्टेक ना हो, बिकॉज क्वेश्चन वहाँ पे इजी आने वाले, टफ नहीं आने वाले हैं। अब ब्लैड है सच एग्जाम। अब एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे मैं जीके की बात कर रहा हूँ, तो जीके भी बहुत डाउन लेवल की आने वाली है, बहुत हाई लेवल नहीं आएगी। स्टैटिक का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो जो भी करंट का पोर्शन है वो स्टैटिक से लिंक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेथ एनिवर्सरी है, कोई अगर पॉलिटिकल लीडर जो कि शायद, अगर मान लो जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी है, कोई इंपॉर्टेंट ईयर है, तो उससे रिलेटेड देखिए कि फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके थोड़ा सा मूवमेंट, उनके गांधी के अगर आ रहा है, गांधी के 150 कुछ भी हुआ है, तो उस से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हिस्ट्री से रिलेट करके देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। और स्टैटिक का थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जीके बिकॉज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बट बेयर मिनिमम मीन्स एकदम लोअर स्टैंडर्ड की है। वो स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे जो यहाँ पे बहुत हाई लेवल की जीके पढ़ने वाले, बिकॉज यहाँ की जो जीके आने वाली है बहुत ईजी आने वाली है। सो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि बहुत टफ टफ जीके पढ़नी, नहीं, थोड़ा सा इजी वाली जीके आपको पढ़नी है। सेम हम क्वांट की बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, बहुत इजी कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। बस एक थोड़ा सा प्रैक्टिस पे रखिए कॉम्प्रिहेंशन से। कॉम्प्रिहेंशन क्या, अगर आपने कोई मॉक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया अभी तक, आप डायरेक्ट एग्जाम देने वाले बीएचयू का, तो यह ध्यान दीजिएगा कि बीएचयू का जो एग्जाम देने वाले, थोड़ा सा ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए कॉम्प्रिहेंशन की। अगर एकदम नए हैं तो थोड़ा टफ लगे आपको, इसमें चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए यहाँ पे जब पेपर ईजी आता है तो टॉपर्स के लिए प्रॉब्लम भी होती है। अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ा है तो ये ध्यान दीजिए, कोई बहुत प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट है मेरा, उनका क्लैट में हुआ, बीएचयू में नहीं हुआ। ऐसा हुआ क्यों हुआ? बिकॉज क्या हुआ था कि वहाँ पे एफिशिएंसी इतना ज़्यादा मैटर करती कि आप पूछिए मत। अब देखिए क्वेश्चन तो ईजी आ रहे हैं, बट वहाँ से टॉपर बिल्ले बिल्ले बच्चे बैठ रहे हैं। तो अगर पेपर ईजी आ रहा है तो आपको एफिशिएंसी कितनी चाहिए, मतलब अगर आपने 150 क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट होने चाहिए, बिकॉज पेपर इतना ईजी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैसा कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट वो क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप जो है कितनी कम मिस्टेक्स करते हैं, ओएमआर मिस्टेक नहीं करते हैं, आप कितने अच्छे से फिल करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ब्लैट का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। मैंने बताया कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और इससे बहुत आगे आप जा सकते हैं, बीएचयू से कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो ये 8 से 10 दिन में मैं कहूँगा थोड़ा सा रिवीजन फेस में जाइए। थोड़ा सा अगर आप एकदम नई तरीके से तुरंत आपको 8-10 दिन में करना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ज़्यादा डाल दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस डाल दीजिए। प्रैक्टिस मतलब सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, जीके को रेगुलर देखना चालू कर दीजिए, एवरी डे कवर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जीके। एटलीस्ट मैं बोलूँगा 6 to 7 मंथ्स तो एटलीस्ट आप कवर करने की कोशिश करिए किसी तरह। तो इतना कवर होना चाहिए। वेल मैं तो 1 ईयर बोलता हूँ, बट लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आपको बेयर मिनिमम पढ़ना है, मतलब लोअर स्टैटिक का जो आपका स्टैंडर्ड है किसी भी एजुकेशन का, मे बी आप लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्ट कर रहे हैं, वैसी आपको प्रिपरेशन करनी है और आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। बीएचयू एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे लिटिगेशन का, जुडिशरी का बहुत तगड़ा कल्चर है, बिकॉज वो ऐसा कॉलेज है जो कि बहुत पुराना स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो कॉर्पोरेट का सिस्टम नहीं है। उस कॉलेज में कॉर्पोरेट सिस्टम इसलिए नहीं क्योंकि न्यूली सेटअप इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, पुराना सेटअप इंस्टीट्यूशन है। जो पुराने सेटअप इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं हो पाते, तो इस वजह से वो अपग्रेड भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको बहुत सारे चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक नाम है उस चीज़ का। मेरे बहुत सारे लोग हैं वो एलएलएम भी कर रहे हैं। अगर आपको इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी एस करना है तो देखिए सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी ये बना लीजिए। सबसे पहले स्ट्रैटेजी इसलिए बोल रहा हूँ ये बना लीजिए कि आज सबसे पहले इसके जितने पास्ट ईयर है सबको लगा डालिए, बिकॉज इसका सेम पास्ट ईयर से एकदम कनेक्शन दिख जाएगा आपको। पास्ट ईयर आपको हो सकता है गूगल पे मिल जाए, थोड़ा सा आप सर्च करने की कोशिश करिए गूगल पे, टेलीग्राम पे, हो सकता है आपको पास्ट ईयर मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और नहीं मिलता है तो एक कोई बुकलेट ले लीजिए। तो बीएचयू लॉ एडमिशन टेस्ट की थोड़ी सी आप पास्ट ईयर देख लीजिए। पास्ट ईयर से देखने को बोल रहा हूँ बिकॉज पास्ट ईयर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर कितना ईजी है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पिछले साल से रिपीट होते हैं। तो इन सब एग्जाम्स को, ये बहुत हाई लेवल एग्जाम, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई आईएएस तो दे नहीं रहे आप, तो इन सब एग्जाम्स में क्या होता है, जब
यूपीपीसीएस इन सब एग्जाम में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आईएएस में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सेम इज द केस इन ब्लैड बीएचयू लॉ एडमिशन टेस्ट, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम टू सेम कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। अगर आपने पिछले जितने साल से बीएचयू एडमिशन टेस्ट हो रहा है, जितने साल से बीएचयू एडमिशन हो रहा है, सारे ईयर्स को एक साथ निकालिए और सारे ईयर्स से क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर डालिए। अगर आपने ये कर लिया तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस में स्ट्रांग हो जाएगी, बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। मॉक देने की कोशिश करिए, कुछ मॉक अगर आपके पास हो ना हो तो एक काम करिए, ऑनलाइन कुछ ना कुछ मॉक पड़े होंगे, क्लैट के मॉक लगाइए, आप सिम्बोसिस के मॉक लगा सकते हैं, मॉक लगाइए। बिकॉज 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 इंटू 3 लगभग 450 क्वेश्चंस का 450 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। और नेगेटिव मार्क मैंने बताया 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो इसको इस स्टैंडर्ड तक रखिएगा कि अगर आपको कम से कम 2 में कन्फ्यूजन है कि 2 में से आंसर तो ही मार्क करेगा। अदरवाइज मैं 3 को भी करता हूँ, कई मोमेंट करता हूँ, तो वो भी होता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको नहीं आते होंगे, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं आते और पेपर ईजी आता है तो अटेम्प्ट बहुत हाई होने चाहिए। अगर इस एग्जाम में आपने अटेम्प्ट कम कर दिया कि भाई पिछले साल अगर इतना कट ऑफ गया है तो मैं इतना ही अटेम्प्ट करूंगा, अगर आपने अटेम्प्ट कम कर दिया तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले एग्जाम में। बिकॉज एग्जाम होने वाला है इजी, कट ऑफ जाने वाला है हाई। अगर आप अटेम्प्ट कम कर रहे हैं तो भैया गड़बड़ कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग है मानता हूँ, बट नेगेटिव मार्किंग आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए कि आपका अटेम्प्ट बहुत डाउन हो रहा है। मैं अपने को फर्स्ट टाइम की स्टोरी बताता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने यही मिस्टेक करी थी कि मैंने अटेम्प्ट ही कम करे। मैंने कहा भैया नेगेटिव मार्किंग है, भैया डर डर के मैंने अटेम्प्ट ही कम कर डाले, और अटेम्प्ट कम कर डाले तो आखिरी में घर आके देखा, मैंने कहा भाई जितना तो कट ऑफ जाता है उतना तो हिसाब से तो मैंने अटेम्प्ट करा है। तो मैंने कहा भाई मिस्टेक भी होती है, तो वो आखिर में मेरा नहीं हुआ था। तो ये ध्यान रखिए बीएचयू का जो एग्जाम है इसमें आपको अटेम्प्ट हाई रखने हैं, बिकॉज पेपर ईजी आने वाला है, ये मैं लिख के दे देता हूँ। पेपर इज ऑलवेज एन ईजी। जब आपको पता है पेपर ईजी है तो अटेम्प्ट हाई होने चाहिए, बिकॉज कट ऑफ हमेशा हाई आता है। तो आपकी अटेम्प्ट एक हायर साइड होने चाहिए। अटेम्प्ट एक हायर साइड होना चाहिए, चाहे ऐसी स्थिति आ जाए कि आप कुछ ना होता हो, आपको तुक्का भी मारना पड़ेगा। ऐसे इंटेलिजेंट गेसिंग कहते हैं। तो ऐसी चीज़ को इंटेलिजेंट गेसिंग कहते हैं, क्योंकि आपने अभी तक बहुत चीज़ पढ़ा है, बहुत चीज़ देखा, आप पेपर पढ़ते हैं, रेगुलर न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में इम्प्रिंट पड़ता रहता है। तो बहुत सारी नॉलेज होती है, आपको पता भी नहीं आपके पास है, और वो आपके पास होती है, वो क्वेश्चन में आती है। तो क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके पास टाइम भी ठीक ठाक है। अगर आप क्लैट का एग्जाम दिए होंगे, कोई एग्जाम दिए होंगे, तो 150 क्वेश्चन तो उसमें भी होते हैं, बट 150 क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के होते हैं। तो 150 क्वेश्चन आपको टफ लेवल सॉल्व करना है, यहाँ 150 क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल पे सॉल्व करना होगा। जब 150 क्वेश्चन आपको ईजी लेवल पे सॉल्व करना होगा, तो ये अब ध्यान देना है कि जो जल्दी जल्दी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फास्ट कम, जैसे जी के सबसे पहले हम अटेम्प्ट करेंगे। जी के सबसे पहले जब अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद अपने साथ जो जो पसंद आता जाता है सब्जेक्ट हम लोग उसको अटेम्प्ट करते रहेंगे। बस जी को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज जल्दी जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके निकल आता तो आता, नहीं आता है तुक्का मारना है तो आप तुक्का मार दोगे जहाँ पे 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है। अटेम्प्ट हाई साइड मैंने बोला। सो गाइज मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप ब्लैड को पेपर को निकालिए, बीएचयू लॉ एडमिशन टेस्ट को निकालिए। एक अमेजिंग इंस्टीट्यूशन है, एक अमेजिंग कॉलेज है, और आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेके जाइएगा एग्जाम सेंटर पे, सब आप ही से बच्चे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा एफिशिएंसी मैटर करती है कि एक भी मिस्टेक ना हो, हमारा मिस्टेक हो ना कहीं और मिस्टेक हो, और अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हाई करने। ठीक है, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और आप सब निकालोगे, मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट NLU लखनऊ, साइन ऑफ।